तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा। तोहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सांप को हाथ से नहीं पैरों से कुचला जाता है गब्बर। तेरे लिए तो मेरे पैर ही काफी है। खिलौना जान कर तुम खिड़की वाली तू कल फिर आना। ठाकुर न झुक सकता है न टूट सकता है, ठाकुर सिर्फ मर सकता है। काशीराम। इस कलाकार की अदाकारी ऐसी थी जो सबको अपना दीवाना बना देती थी। ट्रेजेडी किंग के खिताब से नवाजे गए इस कलाकार की आंखों से झलकती थी एक्टिंग। देखने में हसीन, जब मुस्कुराते तो कई लड़कियां इन पर मर मिटने को हो जाती थी तैयार। हवा के साथ साथ घटा के संग संग। इनको पाने की चाहत आम लड़कियों के साथ हीरोइनों की भी थी। एक हीरोइन तो इनका प्रेम ना पा सकने के कारण पागल तक हो गई थी। नूतन, सायरा बानो, शबाना आजमी और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी तक बनी इनके जीवन का हिस्सा। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि ये कलाकार ताउम्र कुंवारा रह गया? क्यों ठुकरा दिया ड्रीम गर्ल हेमा ने इनका प्रेम प्रस्ताव? क्यों नहीं बन पाई सायरा और शबाना इनकी जीवन संगिनी? जानेंगे और भी बहुत कुछ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट नीलम शुक्ला देवांगन और आप देख रहे हैं फिल्म जोन गोल्डन एरा, एक ऐसा चैनल जहां पर फिल्मी कहानियां और फिल्मी कलाकारों से जुड़ी हर बात आप तक पहुंचाई जाती है। दिल से दिल मिलने का कोई कारण होगा, तुम आ गए हो नूरा। तो आज हम जिस उम्दा कलाकार की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वो कोई और नहीं, ट्रेजेडी किंग संजीव कुमार हैं, जिनकी हंसती खेलती रियल लाइफ कब उनके रियल लाइफ की ट्रेजेडी को साथ ले आई पता ही नहीं चला। उनके प्रेम संबंधों पर बात करेंगे, लेकिन पहले जान लें कि संजीव कुमार हैं कौन। खुश रहे तू सदा ये दुआ। बाबा, सूरज चढ़ता हो या ढलता हो, सूरज सूरज ही होता है। संजीव कुमार अपनी अभिनय की विविधता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने करियर में ज्यादातर चुनौतीपूर्ण रोल निभाए हैं। रोमांटिक, हास्य और गंभीर भूमिकाओं में उन्हें खासा पसंद किया गया। 9 जुलाई 1938 को जन्मे अभिनेता संजीव कुमार का वास्तविक नाम हरिहर जेठालाल जरीवाला है। सूरत में जन्म लेकर आरंभिक 7 वर्ष उन्होंने वहीं गुजारे। उसके बाद संजीव कुमार का परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। अभिनय का शौक जागने पर संजीव कुमार ने इप्टा के लिए स्टेज पर अभिनय करना शुरू किया। इसके बाद वे इंडियन नेशनल थिएटर से भी जुड़े। 1960 में आई हम हिंदुस्तानी संजीव कुमार की पहली फिल्म थी। उन्होंने कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। 1968 में रिलीज हुई राजा और रंग की सफलता ने संजीव कुमार के पैर हिंदी फिल्मों में मजबूती से जमा दिए। एक अभिनेता के रूप में संजीव कुमार की धाक बन गई थी। उनके साथ अभिनय करने वाले ज्यादातर कलाकारों का मानना था कि वे सीन चुरा लिया करते थे। कहा जाता है कि विधाता में संजीव कुमार भारी न पड़ जाएं, इसलिए दिलीप कुमार उनके साथ शॉट देने से बचते थे। शत्रुघ्न सिन्हा, सचिन और अमिताभ बच्चन से संजीव कुमार की बहुत अच्छी दोस्ती थी। ये हाथ नहीं, फांसी का फंदा है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अब आते हैं उनके प्रेम संबंधों पर। 1-2 नहीं बल्कि 4 हीरोइनों पर अपना दिल हारे थे संजीव कुमार और एक हीरोइन उनके प्यार में आज भी दीवानी है। संजीव कुमार का सबसे पहले दिल धड़का था खूबसूरत और जहीन अदाकारा नूतन के लिए। संजीव कुमार का पहला प्यार थी नूतन, लेकिन फिल्मी परिवार से होने के बावजूद भी नूतन का दिल किसी अभिनेता पर नहीं बल्कि इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल पर आया था और साल 1959 में नूतन शादी के बंधन में बंध गई थी। शादी के बाद नूतन का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं था और इसी बीच उनके जीवन में संजीव कुमार की एंट्री हो गई थी। संजीव कुमार के लिए नूतन लव एट फर्स्ट साइट थी। उनकी साधारण सी सीरत और सादा रूप संजीव कुमार को काफी पसंद था। नूतन ने 1968 में अभिनेता संजीव कुमार के साथ फिल्म देवी की थी।
और सेट पर ही दोनों ने एक दूसरे को अपना दिल दे दिया था। इसी बीच संजीव कुमार ने कथित तौर पर एक पत्रिका से अपने और नूतन के रिश्ते की बात कही थी। तब पत्रिका में आर्टिकल छपा था कि नूतन अपनी शादी से खुश नहीं है और संजीव कुमार में अपनी खुशी ढूंढ रही हैं। ये बात नूतन के पति को बर्दाश्त नहीं हुई। नूतन को अपने पति की धमकियों के आगे अपना प्यार कुर्बान करना पड़ा। पत्रिका का आर्टिकल पढ़कर नूतन का गुस्सा सातवें आसमान पर था। एक दिन उन्होंने संजीव को अपने ड्रेसिंग रूम में बुलाया और जैसे ही संजीव उनके पास आकर कुछ बोले, नूतन ने उन्हें सरेआम थप्पड़ मार दिया और यहीं से दोनों का अधूरा रिश्ता हमेशा के लिए अधूरा रह गया। शादी के लिए रजामंद कर ली, रजामंद कर मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए। नूतन ने संजीव से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे दो दिल टूटकर पूरी तरह से अलग हो गए थे। एक समय संजीव सायरा बानो के भी दीवाने थे और धर्म आड़े नहीं आता तो आज सायरा संजीव की पत्नी होती, दिलीप कुमार की नहीं। संजीव कुमार की बायोग्राफी के मुताबिक वो 26 की उम्र में सायरा बानो से प्रेम करते थे, पर वहाँ आड़े आया धर्म। सायरा मुस्लिम थी और संजीव की हिंदू माँ ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती कि उनकी बहू मुस्लिम हो। हालांकि किताब में जिक्र किया गया है कि अगर संजीव कुमार अपनी माँ के छोटे बेटे होते तो वो उनसे यानी सायरा से नर्क में भी शादी कर लेते। ये रिश्ता भी बनते बनते रह गया। इसके बाद संजीव के टूटे दिल का सहारा बनी हेमा मालिनी। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के यूं तो हजारों दीवाने हैं, लेकिन एक दीवाना ऐसा भी था जो उन पर अपना सब कुछ हारने को तैयार था और वो थे संजीव कुमार। कोई लड़की मुझे कल रात सपने में मिली। दोनों पहली बार साल 1972 में आई फिल्म सीता और गीता के सेट पर मिले थे। यही वो वक्त था जब संजीव कुमार अपना दिल हेमा मालिनी को दे चुके थे। उन्होंने अगले ही साल ड्रीम गर्ल को प्रपोज तक कर दिया था। हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने और उनके रिश्ते के बारे में बताया था। उन्होंने बताया कि उन्हें और उनके परिवार को एक ऐसी बहू चाहिए थी जो केवल घर पर ध्यान दे। साथ ही संजीव एक ऐसी महिला चाहते थे जो घर पर रहे और अपने करियर को छोड़ दे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक संजीव हेमा मालिनी के घर रिश्ता लेकर गए थे, जहां वो ढेर सारी मिठाइयों के डिब्बे लेकर गए थे। जब वो उनके घर पहुंचे तो उन्हें देख एक्ट्रेस की मां काफी खुश हुई थी, पर जया चक्रवर्ती ने एक शर्त रखी कि हेमा शादी के बाद भी अपना करियर नहीं छोड़ेंगी। एक और किस्सा है कि संजीव कुमार एक विनम्र पत्नी चाहते थे, मगर वो हेमा मालिनी के स्वभाव से काफी वाकिफ थे। इसी बीच हेमा के जीवन में धर्मेंद्र ने एंट्री ली और संजीव हेमा का रिश्ता अधूरा रह गया। कहते हैं कि संजीव कुमार का पहला हार्ट अटैक का कारण हेमा ही बनी थी। फिर उनके जीवन में एक और मुस्लिम लड़की ने एंट्री ली और वो थी जावेद अख्तर की शरीके हयात शबाना आजमी। संजीव कुमार की बायोग्राफी के मुताबिक उन्होंने एक्ट्रेस शबाना आजमी से एक बार अपने प्यार का इजहार भी किया था। किताब में छपे इस इंटरव्यू के मुताबिक संजीव कुमार और शबाना आजमी का रिश्ता शादी तक भी पहुंच गया था, मगर फिर उनकी मां की जिद इन दोनों के रिश्ते के आड़े आ गई। संजीव कुमार की मां ने उस दौरान कहा था कि अगर उन्होंने शबाना से शादी की तो उन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा। उनकी मां नहीं चाहती थी कि संजीव कुमार एक मुस्लिम लड़की से शादी करें और एक बार फिर संजीव ने अपना प्यार कुर्बान कर दिया। बार बार दिल टूटने का अंजाम संजीव के दिल को ही भुगतना पड़ा। उनको 2 बार दिल का दौरा पड़ा। इसी दौरान संजीव के जीवन में आई सुलक्षणा पंडित, जो संजीव को दिलो जान से चाहती थी। उन्होंने संजीव से प्यार का इजहार भी किया था और शादी की इच्छा भी जताई थी, पर संजीव इस शादी के लिए राजी नहीं हुए। मनचाही लड़की कहीं कोई मिल जाए, हमका फसाना बन गया अच्छा। इसके अलावा संजीव कुमार का नाम कथित तौर पर अंजू महेंद्रू के साथ भी जुड़ा, पर संजीव कुमार रिश्ते में अंजू के मामा लगते थे। अंजू की मां शांति महेंद्रू संजीव कुमार की मुंह बोली बहन थी और वो उन्हें रक्षाबंधन पर राखी भी बांधा करती थी। फिर भी दोनों के किस्से काफी चर्चा में रहे थे, पर अब तक संजीव शादी नहीं करना चाहते थे। तो एक पागल पागल क्या दिल बहलाएगा, काली कलूटी के नखरे पड़े। उनके शादी न करने का एक कारण था उनका वहम। उनको लगता था कि उनके परिवार में कोई भी पुरुष 50 वर्ष से ज्यादा नहीं जी पाया है।
तो वो भी कम उम्र ही लिखवा कर लाए हैं। संजीव को हमेशा महसूस होता था कि वे ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे। उनके छोटे भाई नकुल की मृत्यु संजीव से पहले हो गई थी। ठीक 6 महीने बाद उनका बड़ा भाई किशोर भी चल बसा था। इसलिए अपनी जिंदगी को लेकर चिंतित संजीव कुमार शादी करने से बचते थे। सुलक्षणा पंडित के साथ संजीव की नजदीकियां सुर्खियां बटोरती रही, लेकिन सुलक्षणा के साथ शादी करने की हिम्मत संजीव नहीं जुटा पाए। जो तेरे नैन तो चूड़ी तेरी खन की, वही बात मेरे लिए तो। उन्होंने सुलक्षणा को इनकार कर दिया। उनका इनकार सुलक्षणा को तोड़ गया और इसके बाद सुलक्षणा संजीव के कारण डिप्रेशन में चली गई। इससे जुड़ा किस्सा हमारे चैनल पर है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मौत को लेकर संजीव का डर सही भी साबित हुआ। मात्र 47 वर्ष की आयु में ही 6 नवंबर 1985 को वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। संजीव कुमार की मृत्यु के बाद उनकी 10 से ज्यादा फिल्में प्रदर्शित हुई। अधिकांश की शूटिंग बाकी रह गई थी। कहानी में फेरबदल कर उन्हें प्रदर्शित किया गया। 1993 में संजीव कुमार की अंतिम फिल्म प्रोफेसर की पड़ोसन प्रदर्शित हुई थी। गले में पड़ी। करियर की बात करें तो संजीव कुमार को 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। एक बार दस्तक के लिए और दूसरी बार कोशिश के लिए। 2 बार उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है और एक बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का। उनके जन्म स्थान सूरत में एक सड़क और एक स्कूल का नाम संजीव कुमार के नाम पर रखा गया है। 2013 में एक डाक टिकट भी संजीव कुमार की याद में जारी की गई थी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको संजीव कुमार की ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो आज के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त और होस्ट नीलम शुक्ला देवांगन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपने लिए जिए तो क्या जिए, इस मोड़ से जाते हैं। तेरे होठों के 2 फूल प्यारे प्यारे।